हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए फिर से मैथ में कुछ क्वेश्चंस का ट्रिक्स लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये ट्रिक्स ज़रूर देखिए और नेक्स्ट एग्जाम में इसको अप्लाई भी ज़रूर कीजिए। देखिए, पिछला वीडियो जो मैंने बताया था उसमें मैंने आपसे ये क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है, और आपने आंसर भी दिया। और साथ ही साथ अब मैं आप इसको इसका ट्रिक्स बताऊंगा। मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह इसको ट्रिक से बनाया जाता है। तो आप ये ट्रिक ज़रूर देखिए और इसको अप्लाई ज़रूर कीजिए और साथ ही प्रैक्टिस भी कीजिए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जैसे है √3, ठीक है, ये तथा ये, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, क्या क्या है, √3, इतना, इतना और इतना, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसको बनाने का ट्रिक्स क्या है तो समझिएगा। आपको पहले ही पता है ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसके अंदर में 3 है ना, उसी तरह यहाँ पे 2 होता है और यहाँ क्या है 4, यहाँ 6 है। अब आपको क्या करना है, ये क्या है 2 3 4 6, यहाँ पे लिख लीजिए। जो रूट के यहाँ पे है उसको लिख लीजिए 2 3 4 6। अब क्या कीजिए, इसका आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लेना तो बहुत आसान है, ठीक है। 6 का टेबल पढ़िए, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। मतलब टेबल पढ़ते जाइए और जो अभी टेबल में आया उसको चेक कीजिए क्या सबसे डिवाइड है। जैसे 6 1 जा 6, तो 6 में 2 से डिवाइड होता है बिल्कुल, 3 से होता है बिल्कुल, 4 से नहीं होता है। फिर आगे बढ़िए, 6 2 जा 12, तो 12 में चेक कीजिए 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। 3 से डिवाइड है 12, बिल्कुल है। 4 से डिवाइड है बिल्कुल है। 6 से डिवाइड है बिल्कुल है। तो इसका क्या हो जाएगा, 12 जो है एलसीएम हो गया, ठीक है। अब 12 एलसीएम हो गया। अब क्या करना है, अब ये 3 लिखिए, 4 लिखिए, 6 लिखिए और 8 लिखिए। अब 12 में यहाँ पे क्या है 2, तो इस 12 में 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 12 भागा 2 6, तो यहाँ पे 6 लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 है, तो 3 से डिवाइड कीजिए 12 को, कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ 4 है, 4 से डिवाइड कीजिए 12 को, कितना हो जाएगा 4 तिया 12। उसी तरह 6 है, तो 6 से डिवाइड कीजिए 12 को, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। अब ये करना तो सॉल्व आप जानते ही हैं। 3 पे पावर 6 को सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 729, ठीक है। 4 पे पावर 4, यहाँ पे देखिए कितना हो गया, हाँ 4 पे पावर 4 आप चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो आपने देख लिया 4 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 256, ठीक है। चलिए 6 पे पावर 3 कितना होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो 216, और 8 का स्क्वायर 64। बस आप क्या कीजिए, आप चेक कीजिए कौन बड़ा है, यही सब आपसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ा कौन है सब में, तो 729 बड़ा है, ठीक है। तो 729 कहाँ से एक्चुअल में आया है, यहाँ से, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो कौन होगा, √3, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रिक से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 17 पे पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष रहेगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप एग्जाम देते ही होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपने देखा ही होगा। तो इसको ट्रिक से बताते हैं और देखिए क्या है ट्रिक्स। तो सिंपली देखिए क्या है कि 17 पे पावर कितना है 200, ठीक है, किससे भागा देना है 18 से। तो शेष बताना है कि शेष कितना रहेगा, यही बताना है ना। तो बाकी ये देखिए, क्या ये जो 17 है नीचे वाले से बड़ा है या छोटा है, तो नीचे वाले से छोटा है। 17 जो है नीचे वाले से क्या है, छोटा है। कितना छोटा है, एक छोटा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए, ये तो हो गया, मैंने आपको एक जस्ट ट्रिक बताया। दो ट्रिक इसको बता देता हूँ। तो पहला तो यही ट्रिक है कि नीचे से अगर ऊपर वाला छोटा है तो जितना छोटा है वही आंसर होगा, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक ये है कि जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से, कि जो पावर है ना उसको देखिए वो सम है या विषम है। तो आप देख रहे हैं पावर क्या है, सम है, 200 सम है। तो पावर अगर सम है ना तो बस उस पावर को हटा के या तो 2 या तो 4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर अगर सम रहे
ठीक है, तो उसको 2 या 4 बना लेना है। 2 भी बना सकते हैं या 4 भी बना सकते हैं। अगर पावर विषम रहे तो आपको क्या बनाना है, 1 या 3 बना लेना है। तो आपको पावर क्या मिला, यहाँ पे सम मिला है, तो क्या बना लीजिए, 2 बना लीजिए। तो 17 पे पावर 2 और नीचे 18, तो 17 पे पावर 2, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, भागा कर दीजिए 18 से, ये तो जानते हैं, 18 से भागा कर दीजिए 289 को। ठीक है, तो जब इसको भागा करेंगे तो लास्ट में आपका शेष 1 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट होगा। तो दोनों याद रखिए, ये ट्रिक भी सीधा डायरेक्टली देखिए कितना छोटा है तो 1 छोटा है, या डायरेक्टली ये कर लीजिए। ठीक है, ये वाला भी अप्लाई आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि शून्योत्तर x के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आपने देखा भी होगा। ट्रिक आपको अच्छा लग रहा है ना, ट्रिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, बहुत ही आपको खतरनाक ट्रिक बताएंगे, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, मज़ा आ जाएगा इस ट्रिक को देखते ही। अब देखिए ऑप्शंस ये चीज़ है, आपसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब इसका जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताइए। ठीक है, यहाँ पे कोई इक्वेशन दिया है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ऑप्शंस चेक कीजिए। ऑप्शंस कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको गजब ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको आप जरूर अप्लाई कीजिए एग्जाम में। देखिए जो भी ऑप्शंस राइट ऑप्शंस होगा ना, वो याद रखना है, वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, समझिएगा, मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरह से। किसी नंबर का स्क्वायर होगा और साथ में उसमें 2 प्लस होगा, या वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा उसमें 2 माइनस होगा। अब ये क्या चीज़ है, ये कैसा ट्रिक है, तो समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मान लेते हैं कि इसको हम चेक करते हैं 4। तो 4 में क्या कीजिए, 4 में आप 2 माइनस कीजिए और 2 प्लस कीजिए। तो 4 में 2 अगर प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 2 6। ठीक है, और 2 माइनस भी कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 में 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब चेक कीजिए 6 किसी का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल नहीं है। 2 किसी का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कीजिए, 10 में 2 प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 12, और इसमें 2 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 8। तो 12 किसी का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल नहीं है। 8 किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए इसको देखते हैं, 12 में 2 प्लस कीजिए, कितना 14। 12 में 2 माइनस कीजिए, कितना 10। 14 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। 10 किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब लास्ट में इसको चेक कर लीजिए, 18 में 2 प्लस कीजिए, कितना हो गया 20। 18 में 2 माइनस कीजिए, कितना हो गया 16। 20 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, लेकिन 16 स्क्वायर है, किसका है, 4 का स्क्वायर है। तो यही आपका आंसर राइट होगा। जब भी कोई भी आपको ऐसा नंबर मिल जाए जिसका स्क्वायर निकल के आए, ठीक है, या तो प्लस में या माइनस में, तो वो वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। मज़ा आया ये ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, ये ट्रिक आप एग्ज़ाम में ज़रूर अपनाएं जब ऐसा क्वेश्चन आए। अब समझिए, अब ऐसा ट्रिक कहाँ से आया। ठीक है, ऐसा ट्रिक कहाँ से आया, तो समझिए क्या हुआ कि आपसे क्या पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर पूछा है। अब ये चीज़ कहाँ से आता है समझिएगा, मैं आपको ट्रिक के नज़दीक ले जाता हूँ कि ट्रिक कैसे बना। तो ये चीज़ कहाँ से आता है, ये चीज़ 2 ही जगह से आता है। जब ऐसा करें, यानी कि x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर करें, तो देखिए आता है कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे ना। फर्स्ट x का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, तो 2
इतना तो जानते ही होंगे, ये इतना हो जाता है, ठीक है, 2ab, ये तो जानते हैं कितना बचेगा, लास्ट में 2 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए ये ही चीज़ आया कि नहीं यहाँ से, ठीक है। अब दूसरा कहाँ से आता है, दूसरा यहाँ से आता है। इसका क्या होता है, एक्स माइनस 1/x² x² प्लस 1/x² -2। अब देखिए यही चीज़ अब हमको अगर इसको अकेला छोड़ना है, इसको अकेला रखना है, क्योंकि यही चीज़ तो पूछा है, सिर्फ इतना ही। तो इसको अकेला रखना है तो 2 को क्या करना होगा, हमको उधर भेजना होगा, ठीक है, 2 को क्या करना होगा, उधर भेजना होगा। तो 2 किसी में माइनस होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ा, स्क्वायर करना पड़ा। तो वहाँ पे समझिए एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो है x+1/x, ठीक है, इससे निकल के आएगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू, या तो 2 3 4 मान लेते कुछ भी निकले, a निकले, या x-1/x = b, इस तरह के फॉर्म में निकल के आता है। और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर आपको करना होगा, और इधर स्क्वायर करने पे देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, +2। तो ये 2 एक बार में किधर चले जाएगा, उधर। और यहाँ पे जब करेंगे इसको तो क्या मिलता है, -2, और ये -2 उधर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको पहले स्क्वायर कर दीजिए, ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया कि जो भी आंसर होगा वो उसमें 2 पहले प्लस कीजिए, ठीक है, 2 प्लस कीजिए और 2 माइनस कीजिए, और उसके बाद उसको चेक कीजिए। तो ऐसा अगर आप बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से कम समय में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि कितना है, 640 रुपया है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसको बनाने का क्या ट्रिक है, व्यक्ति के पास क्या क्या है, 1 रुपया का नोट है, और 5 रुपया का नोट है, ठीक है, और 10 रुपया का नोट है, और जितना भी नोट है सब इक्वल इक्वल है। 1 रुपया का मान लेते हैं अगर 50 नोट है तो 5 रुपया का भी 50 नोट है, 10 रुपया का भी 50 नोट है, और टोटल मिला के उसके पास कितना रुपीस है, 640 रुपया है, और सब के नोटों का संख्या समान है, ठीक है। तो अब इसको बनाने का क्या ट्रिक है, तो ऑप्शन से चेक कीजिए, ठीक है। इसको बनाने का जो रूल है उसको मैं बता ही दूंगा, लेकिन ऑप्शन से देखिए कैसे बनता है, ट्रिक से कैसे बनता है। तो पहले ऑप्शन हम उठाते हैं 150, ये क्या है, ऑप्शन एक्चुअल में क्या है, नोटों की संख्या। मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन ही राइट है, मान लेते हैं कि 150 नोट है, सब कितना है, 150 नोट है। तो चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे, तो 150 अगर 1 रुपया है तो टोटल कितना हो गया, 150 रुपया। 150 अगर 5 रुपया है तो कितना हो गया, यानी कि 5 रुपया का नोट अगर 150 है तो कितना रुपया हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 पच्चे 75, 750। अरे 750 यही हो गया, यहाँ तो 640 रुपया ही है, तो ये ऑप्शन तो काट ही दीजिए। समझ में आया ना, 5 रुपया से मिलकर, ठीक है, इतना नोट 750 बहुत ज़्यादा बन गया, और टोटल धनराशि उस व्यक्ति के पास 640 ही है, तो ये वाला तो गलत ही होगा ना। चलिए इसको चेक कीजिए, 120, 120 को देखते हैं, 120 रुपया, 120 नोट है 1 रुपया का, तो कितना हो गया मनी, 120। 120 नोट है 5 रुपया का, तो कितना हो गया, तो 12 पंचे 60, 600, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए क्या हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे आंसर पूछा है कुल मिलाकर, क्या पूछा है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। मतलब यहाँ पे जो नोट है टोटल मिलाकर, मतलब 1 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट और 10 रुपया का नोट, तीनों को जोड़ कर आंसर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने में मिस्टेक हो गया, हमको लगा अलग अलग दिया है। तो देखिए अब क्या करना है, उसी तरह आपको चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे तीनों मिलाकर, और तीनों क्या है, नोटों की संख्या सेम है, तो तीनों मिलाकर 150 अगर है मान लेते हैं, तो 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, मतलब 50-50 नोट का तीनों हो गया, 50 रुपये का एक, 50 नोट जो है 1 रुपया का है, 50 नोट 5 रुपया का है, उसी तरह 50 नोट 10 रुपया का। अब चेक कीजिए, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे, 50 नोट 1 रुपया का है तो 50 रुपया हुआ, 50 नोट 5 रुपया का है तो कितना हो गया, 25,
उसी तरह 50 नोट 10 रुपया का है तो कितना हो गया 500। इसको मिला के देखिए कितना होता है, तो 5 दूनी 7, 700 यहीं हो गया, तो ये 640 ही है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे कट गया। अब इसको देखिए 120 है तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 40, 40 नोट जो है 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का है। ठीक है, तो 40 नोट 1 रुपया का कितना हो गया 40 रुपये, 40 नोट 5 रुपया का तो कितना हो गया 200 रुपये, 40 नोट 10 रुपया का कितना हो गया 400। इसको जोड़िए तो 4 दूनी 6 और 600 और 640, 640 यहाँ पे हो गया, बिल्कुल यही आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन से आप चेक करते जाइए, तुरंत आप ऑप्शंस पे पहुंच जाएंगे। चलिए, ये था आपका लास्ट क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ट्रिक्स पसंद आया तो ट्रिक्स, और अगर आपको ट्रिक्स देखना है, ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितना भी ट्रिक्स का वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।